कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन की जब बात होती थी तो पहले एससी और एसटी का जिक्र होता था, लेकिन अब ऑफिशियली इस लिस्ट में ओबीसी भी शामिल हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी सीधा एक्शन के दायरे में आ जाएंगे, ऐसा कहा यूजीसी ने। अब सवाल ये है कि क्या ये लॉ इक्वालिटी लाएगा या फिर मिसयूज का कोई नया रास्ता खोलेगा, जिसके लिए ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से हायर एजुकेशन इक्विटी रूल्स 2026 पूरे देश में लागू कर दिए। लॉ के अप्लाई होते ही स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू कर दिया था और लॉयर्स ने प्रेसिडेंट तक मेमोरेंडम भी भेज दिया है। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं कि यूजीसी इक्विटी लॉ है क्या और ये सारा मामला इतना गरमाया क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी का नया इक्विटी लॉ है क्या। यूजीसी के मुताबिक इस लॉ का मकसद है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी। इस बार लेकिन एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एम्बिट में ऑफिशियली शामिल कर दिया गया है। नए रूल्स के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा। इस कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी, विमेन और दिव्यांग कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये कमेटी हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सीधा यूजीसी को सबमिट करेगी और एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करेगी। अब इसका कंप्लाइंट मैकेनिज्म क्या है? अगर किसी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ मेंबर को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो अपनी कंप्लेंट हेल्पलाइन, ईमेल और ऑनलाइन पोर्टल या फिर रिटन एप्लीकेशन के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर केस सीरियस या क्रिमिनल नेचर का हुआ तो उसे डायरेक्ट पुलिस को रेफर किया जाएगा और अगर कंप्लेनेंट इक्विटी कमेटी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 1 महीने के अंदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास अपील भी कर सकता है। अब दर्शकों, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आइए आपको यह समझाता हूं। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि इस लॉ का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उनका मानना है कि फॉल्स कंप्लेंट्स यानी झूठी शिकायतें दर्ज करी जा सकती हैं और उसके जरिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेवजह परेशान किया जा सकता है। और इसी कंसर्न के चलते जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा कायस्थ और वैश्य ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति से गठन किया है ताकि इस रेगुलेशन के खिलाफ ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट किया जा सके और इस बात को सामने लाया जा सके कि भाई इस रूल से आम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। अब लॉयर्स का क्या ऑब्जेक्शन है? इस इशू पर युवा एडवोकेट्स भी सामने आए हैं और बृहस्पतिवार को एडवोकेट्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए प्रेसिडेंट को एड्रेस्ड मेमोरेंडम सबमिट भी किया था। उनका कहना है कि ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। एडवोकेट्स का यह मानना है कि एजुकेशन जैसे सेंसिटिव सेक्टर में बिना वाइड पार्लियामेंट्री डिबेट के ऐसे रूल्स लाना डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है और इस पे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद यूजीसी की स्ट्रिक्ट वार्निंग आई। यूजीसी ने इंस्टीट्यूशंस को क्लियर वार्निंग दी है, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इक्विटी रूल्स का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें शामिल है यूजीसी स्कीम से बाहर करना, कोर्सेज बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और एक्सट्रीम केसेस में भैया इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन को ही कैंसिल करना। यानी बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी अगर वो कंप्लायंस नहीं लाते हैं तो। अब दर्शकों, सवाल बिल्कुल सीधा है कि क्या यूजीसी का इक्विटी लॉ स्टूडेंट्स को रियल जस्टिस दे पाएगा या फिर ये कैंपस में एक फियर और कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट कर देगा। इक्वालिटी जरूरी है लेकिन साथ ही बैलेंस और सेफगार्ड करना भी उतना ही जरूरी है, खासकर एजुकेशन जैसे सेक्टर में। आप इस इशू पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूजीसी का ये लॉ ठीक लगा कि नहीं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.